बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से शांत और हरियाली से भरे गांव के किनारे एक बूढ़ा कुत्ता रहता था। उसका नाम था भोलू। भोलू अब पहले जैसा ताकतवर नहीं रहा था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वफादारी, सच्चाई और थोड़ा सा गर्व झलकता था। भोलू पहले गांव के चौकीदार का कुत्ता था। दिन रात चौकीदारी करता, रात में पहरा देता और गांव वालों को किसी भी खतरे से बचाता। लेकिन समय बीता, चौकीदार बूढ़ा हुआ और कुछ ही समय बाद उसका देहांत हो गया। चौकीदार के बेटे को शहर की नौकरी मिल गई और वह भोलू को अकेला छोड़कर चला गया। अब भोलू के पास न घर था, न मालिक। वह गांव की गलियों में भटकता, कभी किसी के घर के बाहर बैठ जाता, तो कभी तालाब के किनारे जाकर आराम करता। गांव के बच्चे उसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन कोई भी उसे अपनाने की हिम्मत नहीं करता था। सब कहते, यह तो बूढ़ा हो गया है, अब इसका क्या काम। भोलू को खाने की तलाश हर दिन करनी पड़ती। कभी किसी के फेंके हुए रोटी के टुकड़े मिल जाते, तो कभी किसी के दरवाजे पर दया दिख जाती। लेकिन उस दिन कुछ खास हुआ। सुबह सुबह जब सूरज की सुनहरी किरणें धरती को चूम रही थी, भोलू ने देखा, गांव के कसाई के सामने एक बड़ी, मोटी, रसीली हड्डी रखी थी। उस पर अभी भी थोड़ा सा मांस चिपका हुआ था। भोलू की आंखें चमक उठीं। उसका पेट भूख से गुड़गुड़ा रहा था। वह धीरे धीरे हड्डी की ओर बढ़ा, चारों ओर देखा, कोई नहीं था। आज तो किस्मत खुल गई, भोलू ने मन में सोचा और झट से हड्डी उठा ली। वह हड्डी मुंह में दबाकर खुशी खुशी गांव के बाहर बहने वाली छोटी नदी की ओर चल पड़ा। वहां एक पुराना पुल था, जिसके नीचे साफ पानी बहता था। भोलू ने सोचा, यहाँ बैठकर आराम से खाऊंगा, कोई छीनेगा भी नहीं। भोलू जब पुल पर पहुंचा, तो नीचे झांका। नीचे के पानी में उसे एक और कुत्ता दिखाई दिया, वही हड्डी मुंह में दबाए। भोलू चौंक गया, अरे, ये कौन है? मेरी जैसी ही हड्डी लिए घूम रहा है। शायद ये भी मेरा हिस्सा छीनने आया है। भोलू को लगा जैसे वह दूसरा कुत्ता उससे मजाक कर रहा हो। उसका गुस्सा बढ़ गया। उसने भौंकते हुए कहा, अरे ओ चोर! वो हड्डी मेरी है। लेकिन जैसे ही उसने मुंह खोला, उसकी अपनी हड्डी पानी में गिर गई। छपाक! पानी में लहरें उठीं और जब भोलू ने दोबारा देखा, तो नीचे वाला कुत्ता भी गायब था। अब भोलू समझ गया, अरे, वो तो मेरा ही प्रतिबिंब था। वह दुखी होकर बैठ गया। हड्डी बह चुकी थी। भूख और पछतावे से उसकी आंखें भर आईं। काश मैं लालच न करता, तो मेरी हड्डी अब भी मेरे पास होती। थका हुआ, उदास भोलू गांव के किनारे एक पुराने आम के पेड़ के नीचे जाकर लेट गया। भूख और पछतावे से उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं। और तभी उसने एक अजीब सपना देखा। सपने में वह एक खूबसूरत जगह पर था, चारों ओर हरियाली, चमकती नदी और आसमान में इंद्रधनुष। हवा में हड्डियों की खुशबू तैर रही थी। वहां एक विशाल दरवाजा था, जिस पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, स्वर्गीय कुत्तों की नगरी में आपका स्वागत है। भोलू के मुंह में पानी आ गया। वह अंदर गया तो देखा, हर कुत्ते के पास अपनी अपनी हड्डियां थीं। कोई खेल रहा था, कोई गा रहा था, कोई हड्डी हवा में उछालकर पकड़ रहा था। सबके चेहरों पर खुशी थी, कोई भूखा नहीं था। तभी वहां एक बूढ़ा, सफेद फर वाला कुत्ता आया। उसके गले में सोने की घंटी लटक रही थी। उसने मुस्कराकर कहा, भोलू, तुम्हारा स्वागत है। मैं टॉमी, इस जगह का रक्षक हूँ। तुम यहाँ क्यों आए हो? भोलू ने सिर झुकाकर कहा, मुझे बहुत भूख लगी थी। मैंने एक हड्डी पाई थी, लेकिन लालच में उसे खो दिया। अब मुझे बहुत पछतावा है।
टॉमी ने प्यार से कहा, लालच हर जीव में होता है, भोलू। लेकिन जो अपनी गलती समझ लेता है, वही सच्चा बुद्धिमान बनता है। टॉमी ने अपनी पूंछ हिलाई और अचानक भोलू के सामने एक चमकती हुई हड्डी आ गई, बिल्कुल सुनहरी, मानो रोशनी से बनी हो। यह है सपनों की हड्डी, टॉमी बोला। जो इसे पाता है, उसे फिर कभी भूख नहीं लगती, अगर वह इसे बांटना जानता है। भोलू हैरान रह गया। बांटना? टॉमी मुस्कराया। हाँ, जो सिर्फ अपने लिए जीता है, उसे कभी तृप्ति नहीं मिलती। लेकिन जो दूसरों के साथ बांटता है, उसे सच्ची खुशी मिलती है। भोलू ने सिर हिलाया। वह समझ चुका था। तभी हवा चली और भोलू के कानों में किसी की आवाज आई, भोलू, जागो। भोलू। भोलू की आंख खुली तो उसने देखा, गांव का छोटा लड़का गुड्डू उसके सिर पर हाथ फेर रहा था। अरे भोलू, तू यहाँ सो रहा है? चल, माँ ने तेरे लिए रोटी रखी है। भोलू की पूंछ हिलने लगी। गुड्डू उसे अपने घर ले गया। वहां एक थाली में रोटी और दूध रखा था। भोलू ने पहले थोड़ा खाया, फिर अपनी पूंछ हिलाते हुए थोड़ी सी रोटी बाहर ले गया और पास बैठे एक छोटे पिल्ले के सामने रख दी। गुड्डू यह देखकर मुस्कराया। वाह भोलू, तू तो बहुत नेक है। भोलू की आंखों में चमक आ गई, जैसे उसे टॉमी की बातें याद आ गई हों। उस दिन से वह जब भी कुछ पाता, थोड़ा सा हिस्सा किसी और जानवर के साथ बांटता। कभी पक्षियों को रोटी के टुकड़े देता, कभी बिल्लियों को दूध पिलाता। धीरे धीरे गांव वालों को भी यह बात पता चली कि भोलू कितना नेक दिल है। अब बच्चे हर दिन उसके लिए खाना लाते, किसान लोग बची हुई रोटियां रख देते। भोलू अब किसी के घर का नहीं था, वह पूरे गांव का कुत्ता बन गया था। जिस भी घर में नया बच्चा जन्म लेता, भोलू वहां सबसे पहले पहुंचता, अपनी पूंछ हिलाता, मानो आशीर्वाद दे रहा हो। गांव वाले कहते, भोलू सिर्फ कुत्ता नहीं, हमारी दुआ है। एक रात भोलू फिर उसी पेड़ के नीचे सोया। ठंडी हवा बह रही थी। उसने फिर वही सपना देखा, वही स्वर्गीय नगरी, वही टॉमी और वही चमकती हड्डी। टॉमी बोला, भोलू, तुमने सबक सीख लिया। अब तुम्हारे भीतर की भूख खत्म हो गई है। अब तुम्हारा दिल भर गया है। भोलू ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद, टॉमी। मैंने समझ लिया कि सच्ची खुशी पाने के लिए बांटना जरूरी है। टॉमी ने कहा, और यही सपनों की हड्डी का रहस्य है। यह कभी खत्म नहीं होती, बस उसे पाना हर किसी के बस की बात नहीं। भोलू ने देखा, उसके सामने फिर वही सुनहरी हड्डी थी, जो धीरे धीरे रोशनी में बदलकर हवा में गायब हो गई। सुबह जब गुड्डू आया, तो उसने देखा, भोलू शांति से लेटा है, उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान है। उसके पंजे में मिट्टी का एक छोटा सा टुकड़ा था, हड्डी जैसा आकार लिए हुए। गुड्डू ने आंसू पोंछे और बोला, भोलू अब सपनों की हड्डी वाले देश चला गया। गांव के लोगों ने भोलू के लिए एक छोटी सी कब्र बनाई। उसके ऊपर पत्थर पर लिखा, यहाँ सो रहा है भोलू, जिसने हमें सिखाया कि खुशी बांटने से बढ़ती है। कहानी का संदेश, लालच हमेशा नुकसान देता है, लेकिन बांटने से दिल और दुनिया दोनों खूबसूरत बनती है।